नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। लगातार हम चुनावी माहौल को लेकर लोगों के विचारों से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं, लोगों के विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। पुनौना विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। यहाँ किस पार्टी का दबदबा चल रहा है, कौन प्रत्याशी यहाँ से जीतने वाला है। यहाँ से कांग्रेस ने इलियास को टिकट देकर मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने एजाज खान को टिकट देकर मैदान में उतारा है। निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, रईस खान जी। उनका क्या यहाँ फिलहाल हाल चल रहा है, क्या माहौल चुनाव के इलाके में चल रहा है, हम सीधे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या भाजपा के कार्यकाल में विकास हुआ और क्या विकास की आगे के टाइम में लोगों को उम्मीदें हैं। मेरा नाम अली मोहम्मद है जी। अली मोहम्मद जी, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, क्या माहौल चुनाव का चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी यहाँ पर चुनाव। किस पार्टी का माहौल चल रहा है, क्या लगता है। देखो जी, यहाँ सबसे बेहतरीन भाईचारा का माहौल बीजेपी का कैंडिडेट मोहम्मद एजाज का चल रहा है, जो कि ईमानदार और बहुत ही कर्मठ। और उनके फादर साहब होम मिनिस्टर रहते हैं, उन्होंने ही यहाँ मेवात में सब नौकरियां दी हैं, दिखाई है बेल्ट की नौकरी। क्योंकि यहाँ तो कोई जानता ही नहीं था नौकरी क्या होती है। बाकी जो हमारे 4 वर्ग के विधायक हैं, मोहम्मद इलियास साहब, उनको तो तीतर खाने से माशाल्लाह कहने से फुर्सत नहीं होती। कभी गांव में जाते ही नहीं, कोई विकास करते ही नहीं, कभी जाते ही नहीं। दूसरा, जो निर्दलीय एक बार बनाया था रईसा खान को, उनका काम है जी, वो तो चोर है, पार्टीबाजी रखते हैं, एक को लड़ाते हैं, एक को भिड़ाते हैं, एक को बंद कराते हैं। उनका तो धंधा है जी। वो तो सबसे ईमानदार और अच्छा और नेक अगर कोई यहाँ से लीडर है तो भाजपा के मोहम्मद एजाज खान। पिछले वर्ष की बात करें हम, पिछले चुनाव की, तो यहाँ से तीनों सीटें कांग्रेस की जीत पाई थी। क्या लगता है अब की बार बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा जी। अब तो जनता जान गई है, पढ़े लिखे बालक है, सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जिसका बच्चा काबिल टेस्ट देता है वो बिना पैसे की नौकरी लग जाता है। तो इससे बढ़िया सरकार हमारे को कहाँ मिलेगी। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई टेररिज्म नहीं है। आज तक मेवात का इतना बड़ा क्षेत्र है, ये 870 गांव है, मेवात डेवलपमेंट एरिया बोलते हैं। दो जिला राजस्थान से आते हैं, 2 जिला हरियाणा से आते हैं। आज तक यहाँ कोई विदेश से कंटेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत बढ़िया है। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करते हैं, मोदी जी को, सारे सबको पसंद करते हैं। इससे पहले हमारे पूर्व सीएम थे खट्टर साहब, उसने कभी भेदभाव की वो किया ही नहीं। मेवात के लिए बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है। बहुत अच्छी सरकार है जी भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ, सबका विकास। उसके अलावा हमारा जो कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, छवि वाला, ईमानदार, ऑनेस्ट मैन आदमी है। इसलिए यहाँ की जनता चाहती है बदलाव, तीसरा चेहरा देखना चाहती है। इसलिए जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से विधायक जीतने जा रहा है। एजाज जी, टिकट मिलने के बाद लगातार जनता के पास जा रहे हैं और जन समर्थन मांग रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है। बहुत ही अच्छा उनको जन समर्थन मिल रहा है। और वो हर घर पर, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका ऐसा सिस्टम है, हर गांव में हर घर पर जाता है और हाथ जोड़ के बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी आसानी से वोट मांगता है। उसका बहुत ही अच्छा वो चल रहा है, बहुत बढ़िया। वही जीतेगा जी। यहाँ से तीनों की तुलना कर ली हमने, सब देख रखे हैं, दो को तो पहले यूजमाइश कर रखी है, वही जीतेगा भारतीय जनता। बार बदलाव के मूड में। हाँ, बदलाव, जनता पूरी बदलाव के मूड में जी। इनको तो देखना ही नहीं चाहती दोनों। क्या नाम है जी। मेरा नाम रमजान है जी। रमजान जी, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, किसको वोट करने वाले हैं? चुनाव का माहौल यहाँ से चल रहा है, यहाँ तो वोट बीजेपी की देंगे, बीजेपी की देते रहेंगे। इंद्रजीत भी हम जिता के भेजो, तो चौधरी एजाज खान भी जिता के भेजेंगे। मतलब कोई कमी वाली बात नहीं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव ना है। 28,000 वोट आप लोगों ने किए और हमारी की कोई कमी ना है। हाँ, पूरी 22 में जो है कांग्रेस से 100-200 ऊपर ले रहा। ये तो यहाँ बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी काम करे वाले, नौकर लगाए वाले। हमारे कोई भेदभाव ना है। तो जो भाई हम हमारे तो सारा मोहम्मद बैठा, आप देख लेना था। हमारे कोई ऐसा बहुत अच्छी सरकार है हमारे लिए तो। और इंशाल्लाह ये जीते। 8 तारीख को चौधरी एजाज का एमएलए बन रहा है। क्या नाम है जी। दुष्यंत कुमार सिंगला। गाँव कौन सा। पिनगुआ। अच्छा जी, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। हमारे पिनगुआ में कम से कम 60% वोट एजाज की है, बाकी 40% में दोनों है। एजाज कौन सी पार्टी से चुनाव लड़। ये बीजेपी के जो एजेंट है, वो हमारी पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। तो क्या लगता है एजाज। हमको लगता है कि एजाज यहाँ से बिल्कुल पार जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई भगवान की हिम्मत खुल जाए तो बात अलग है, नहीं तो बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं है। वो बिल्कुल पार जाएंगे और पार जाने के बाद वो काम भी ऐसा करके दिखाएंगे कि आज तक किसी ने कहा नहीं होगा।
तो क्या मुद्दे हैं इलाके के जो विकास हुआ है और क्या होना चाहिए इलाके में? देखो विकास की बात ऐसी है, 3-4 बार कांग्रेस सरकार भी आई है, आज तक भविष्य में कोई काम उन्होंने नहीं करवाया। अब के हमारा ये नेता है शुरुआत में अपने उस पे आया है, हम ये चाहते हैं कि ये भविष्य में ऐसे काम करवा के दिखाए कि आगे भी इसकी आवाज हो जाए। क्या नाम है? तारिफ अली गाँव कौन सा? ऐचवाड़ी। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, मेवात में चुनाव का क्या माहौल है? मेवात में चुनाव का माहौल ये है कि यहाँ पे ना तो बीजेपी ने 10 साल में कुछ किया, बीजेपी भी सत्ता में रही है 10 साल, और उससे पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस सत्ता में रही, उसने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो भी कुछ मेवात में छोटा मोटा जो भी कुछ विकास हुआ वो इनेलो पार्टी ने किया है, और इनेलो ही आने वाले भविष्य में यहाँ विकास कर सकती है। इनेलो पार्टी से कौन प्रत्याशी हैं? हमारे यहाँ पर फिरोजपुर विधानसभा से हबीबुर रहमान प्रत्याशी हैं। तो क्या जनाधार है इलाके में, किस तरह का समर्थन उनके पक्ष में मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन है, हबीब हवन नगर यहाँ से जीत रहे हैं, फिरोजपुर विधानसभा से विधायक बनने वाले हैं। क्या हालात है इलाके के, स्कूलों के, हॉस्पिटलों के? हमारे यहाँ पे ना तो कोई पानी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, ना कोई रोजगार है, ना बिजली, कुछ भी नहीं है, सब जर्जर है, कोई विकास कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे। स्कूलों का क्या हालात है? अध्यापक हैं स्कूलों में टीचर नहीं है, एक टीचर है, 2 टीचर है, 50-50, 100-100 बच्चे हैं उनके पास में, टीचर ही नहीं है मेवात में। अभी भवन नगर से क्या उम्मीद है? अभी भवन नगर से हमें ये उम्मीद है कि अगर आने वाले टाइम में अल्लाह ने उसे विधायक बनाया तो यहाँ पे टीचर भी स्कूलों में रहेंगे, पानी की भी सुविधा होगी, बिजली की भी होगी, सड़क की भी होगी, स्वास्थ्य की भी होगी, सब सुविधाएं होंगी। अभी तक कितनी बार वोट कर चुके हैं आप? मैं अभी तक 3 बार वोट कर चुका हूँ। अब की बार किन मुद्दों को लेकर, किस उम्मीद को लेकर वोट करने वाले? हम यही मुद्दों को लेकर वोट करेंगे कि विकास हो, स्वास्थ्य भी हो, शिक्षा भी हो, पानी भी हो, सड़क भी हो, बिजली भी हो, सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। क्या लगता है इनेलो अगर हरियाणा में सरकार आती है तो विकास होगा? अगर इनेलो हरियाणा में सरकार बनाती है तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ सरकार विकास होगा। क्या नाम है जी? आरिफ मेरा नाम। आरिफ जी, मेवात में चुनाव का क्या माहौल है? नेता आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, किन वादों पर अब की बार वोट करने वाले हैं? क्या मेवात की मुख्य समस्याएं हैं? मेवात में तो जी देखो 70 साल हो गए चुनाव चलते चलते, नेता हैं जो लोगों से वादा ही करते हैं। आज तक हम जितने हर नेता का काम ये वादा इतना करते हैं, उस वादा को एक वादा को भी नहीं निभा पाते जितने भी नेता हैं। नहीं एक नेता में किसी का नाम कोई भी नेता उसको जमीनी सतह पे जो काम होना चाहिए उस काम को नहीं कर पाते। जो जिस नेता को काम करता जो नेता उसकी सरकार नहीं बन पाई इस बार। अच्छा, क्या हालात है, किसकी सरकार अब की बार मेवात के लोग चाहते हैं? मेवात में हालात तो बहुत बदतर हुए पड़े हैं इस बार। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उसमें कुछ विकास हुआ था, कुछ हुआ था। उससे पहले इन्होंने थी जो कुछ सोचती थी मेवात के लोगों के लिए, वो भी इन्होंने को जो वो सुप्रीमो थे वही सोचते थे, लेकिन हमारे जो मेवात लीडर थे उन्होंने कभी ये नहीं सोची हम मेवात में विकास कराएं। उसके बाद कांग्रेस 10 साल रही, कुछ विकास बढ़ा, लेकिन उसके बाद बीजेपी सरकार आई, इसमें विकास की जो बागडोर थी वो बंद हो गई। ये नौकरी तो दी, इसमें तो सबका साथ सबका विकास हुआ, तो इसमें नौकरियों में तो ठीक किया था, लेकिन जो विकास की जो वो थी उसमें विकास नहीं कर पाई है। जैसे हमारे रोड है, हमारे पुराना से बड़कली के लिए एक रोड है, इतना बदतर रोड है, उस पर अगर कोई जाएगा तो उस पर 2 घंटे लग जाने में। 20 किलोमीटर आदमी 2 घंटे का सफर काटने में, भैया आप ये देखो कितना उसको। और जो हर इंसान के पास वक्त इतना कीमती है, हर 2 मिनट हर इंसान के लिए कीमत रखती है। और जो हमारे ये है हॉस्पिटल है, ये रेफरल सेंटर बना रखे हैं इन लोगों ने। यहाँ से ले जाओ, अगर कोई गरीब आदमी किसी से उसको ले जाएगा, यहाँ से मांडी खेड़ा जाएगा गरीब आदमी, वहां से रेफर कर देते हैं नलहड़ के लिए। वहां भी फिर सुविधा नहीं मिल पाती है, या तो पीजीआई के लिए रेफर करते हैं या दिल्ली के लिए। और गरीब आदमी कितने वो नहीं हो पाते जो अपना इतना दूर जाके उसको इलाज करा सके। स्कूलों की बात करें, मेवात के में बच्चा शिक्षा हासिल कर सके, इसके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या की गई, क्या नहीं? स्कूलों की तो सुविधा इस तरह होनी चाहिए कि टीचर तो है ही नहीं, जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं है। अलग से कमेटी बननी चाहिए सरकार की तरफ से जो मास्टरों पर निगरानी रखे, बच्चों का जो महीने के अंदर टेस्ट या कुछ भी इस तरह से चेक करे क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा, उसी हिसाब से टीचरों के लिए तनख्वाह दे। ये तो वहां आते हैं राजनीति करते हैं, जितने भी टीचर हैं हमारे मेवात में, जो भी टीचर लग गए समझो एक राजनीति में एक और बंदा बैठ गया,
इससे कोई बेनिफिट नहीं हो पाता। अगर सरकार टीचरों को बढ़ाती है तो पढ़ाने पर प्राइवेट स्कूलों में लोगों की मजबूरी हो गई, मजबूरी उसमें गरीब उसमें भी नहीं पढ़ा पाता। प्राइवेट स्कूल वाले वर्दी के नाम पर अलग से कमीशन खाते हैं, किताबों का कमीशन खाते हैं। किताब एक अगर 5 कक्षा के लिए किताब खरीदोगे वो 10-15 हजार रुपए की किताब आएगी। जो 1000 रुपए किताब है 10-15 हजार रुपए मिल पा रही है। अब गरीब जहाँ शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर पाएगा? वर्दी पे कमीशन, फीस अलग से। तो सरकार को स्कूलों के बारे में तो बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ये गलत काम हो सकता तभी रोक पाएंगे जब उन्हें शिक्षा होगी। अगर शिक्षा ही नहीं तो उसको क्या गलत है क्या सही उसको ये नहीं पता चलेगा। ये जो मेन कारण है हमारा जो मेवात पिछड़ा हुआ है, उन्हें शिक्षा की बहुत कमी रह पाई। सरकारें तो काफी आई लेकिन किसी ने शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया। आज भी यही हालात बने हुए हैं। अगर शिक्षा का कोई सरकार आए, हम तो कांग्रेस सरकार भी आए, तो हमारे जो ये है शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए हमारे मेवात के अंदर। चाहे वो काम तक हम रोड के काम को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये हमारा शिक्षा का काम है, ये हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसको खराब करने का काम है। बात करें पीने के पानी की, पीने का पानी तो लाइन तो काफी बीजेपी सरकार ने बहुत रेन्यूएबल परियोजना पास किए हैं। जिन गाँव में पानी किसी गांव में नहीं पहुंच रहा, लोगों के पास बिल आ रहे हैं उस रेन्यू वाली तरफ से बिल, अब लोग मजबूर है, भरे न पड़ते हैं। 300 रुपए महीने का बिल आ रहा है और रास्ते में लाइन आधे तो पाइप नहीं, लाइनों में पानी तो तब आएगा पाइपों को, तब वहां से चोरी हो गया, फिर महकमा उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। यहाँ तो सबसे ज्यादा जो रिश्वतखोरी का मामला, अगर किसी को गरीब कोई काम कराना पड़ता है तो जितने महकमे सब रिश्वतखोरी में लगे हुए हैं। यहाँ से बाहर से आते हैं, ऊपर साइड हरियाणा से जितने भी अफसर हैं यहाँ पे सामने पेट भरने में लग जाते हैं, और जब अपने जो सरकारी काम है सब ठप। जो रुपए देगा उसका काम तो हो पाता है, लेकिन गरीब आदमी कोई काम नहीं हो पाता। गरीब आदमी अब सुबह अपने उस गाड़ी में जाता है 100-200-500 कमा के लाएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा तो उनके लिए अपने रिश्वत देगा। ये सबसे समस्या है। आपकी बार मेवात के लोग किस सरकार को पसंद कर रहे हैं? मेवात के लोग तो पसंद कर रहे हैं जो भी सरकार बने हमारे लिए बेहतर, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बेहतर करके जाए। मेवात तो हर बार पहले चौटाला को चुनते थे, उसने जिला बना दिया, उन लोगों ने सोचा अब इसने जिला हमारे यहाँ मेवात जिला बना दिया तो हमारे यहाँ विकास होएगा, रोजगार आएंगे। तो उसको जेल होने पर भी 2 बार जिताया था उसको लगातार। अभी इसकी हमारी बदकिस्मती रही, उस चौटाला की सरकार नहीं आ पाई। उसके बाद कांग्रेस ने वादे किए, कांग्रेस 10 साल रहने बहुत वादे किए, अब लगातार 2 बार कांग्रेस के कैंडिडेट बन रहे हैं यहाँ से। अभी भी कांग्रेस को रुझान है, अब लोग इस पर आस्था जता रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस हमारे लिए कुछ बेहतर कर पाए। हुड्डा जी जैसे हमारे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कुछ आश्वासन जरूर दिया है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ मेवात लोग हम कुछ बेहतर करेंगे। अब देखते हैं कि ये हुड्डा जी क्या कर पाएंगे, हमें इस उम्मीद लगा रखी सभी लोगों ने। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।